गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय में आपको अहवाल वृत्तांत लेखन, अहवाल यानी वृत्तांत, अंत से शुरू से अंत तक का लेखन। बच्चों, हिंदी के प्रश्न पत्र में अहवाल वृत्तांत जो है वो आपको एक प्रश्न इसका पूछा जाता है कि दिए गए विषय पर करीब 50 शब्दों में आपको अहवाल लेखन लिखने के लिए कहा जाता है। तो अहवाल लेखन के लिए 3 अंक निर्धारित किए जाते हैं, 3 या 4। तो आपको जब आप अहवाल लिखते हो तो लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। तो अहवाल लिखने के लिए आपको दिए गए विषय को भली भांति समझ लेना है। तो विषय आपका है कि आपके गांव में अतिवृष्टि से हानि के बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल वृत्तांत लिखिए। ये है आपका विषय। इस विषय को आपको पहले समझ लेना है। उसके बाद अहवाल लेखन में महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना चाहिए, यानी कि जो घटनाओं का वर्णन हम करते हैं उसको एक सूत्रता में बना हुआ हो ऐसा रखना चाहिए। फिर अहवाल लेखन में स्थान, दिनांक, समय तथा व्यक्ति विशेष आदि का भी उल्लेख करना चाहिए। याद रहा आपको? अहवाल लेखन लिखने के लिए हमें उसके विषय को पहले समझ लेना चाहिए। जब अहवाल लिखते हो तो उसमें महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। घटनाओं का वर्णन एक सूत्रता में बना रहे ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें स्थान, दिनांक, समय तथा व्यक्ति विशेष का भी उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद अहवाल जो आप लिखते हो वो सरल भाषा में लिखना चाहिए। उसमें वर्तनी और भाषा की शुद्धि के साथ विराम चिन्हों का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। इट्स क्लियर? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आपको हमेशा ये परीक्षा में पूछा जाता है, 5th में, 6th में, 7th, 8th, 10th में, है ना। तो हर जगह पर गुजराती में भी आप इसे लिखते हो, इंग्लिश में भी आप रिपोर्ट राइटिंग जिसे कहा जाता है, गुजराती में इसे अहवाल लेखन कहा जाता है। यहाँ हिंदी में हम अहवाल लेखन यानी कि अहवाल वृत्तांत कहते हैं। ओके, तो आइए आज हम इस विषय से आपको परिचित कराते हैं कि हमें किस प्रकार का अहवाल आज लिखना है। तो हमारा विषय है आपके गांव में अतिवृष्टि से हुई हानि के बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल वृत्तांत लिखिए। आपको ये अहवाल लेखन आपकी निबंध की कॉपी में लिखना है। दिनांक आपकी आज की डालनी है 9/1/21, बराबर 9 जनवरी 2021। ओके, फिर विषय में आपको अहवाल लेखन लिखना है और अंदर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर आप सिर्फ विषय लिख सकते हो और राइट साइड से आपको पूरा उसको वृत्तांत यानी कि शुरुआत से अंत तक का लेखन करना है। ओके, चलो तो देखिए इस विषय से आधारित हम अहवाल किस प्रकार लिखते हैं। वापी 9 जनवरी फुल स्टॉप। पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वापी, 9 जनवरी फुल स्टॉप। पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सैकड़ों कच्चे मकान धराशायी हो गए। सैकड़ों कच्चे मकान धराशायी हो गए। 35 व्यक्ति मलबे में दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मलबे यानी मकानों, बड़ी बड़ी जो इमारतें आती है ना उसके नीचे। तो वापी,
9 जनवरी फुल स्टॉप। पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सैकड़ों कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। 35 व्यक्ति मलबे में दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मरे हुए जानवरों की लाशें अब भी जहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। मरे हुए जानवरों की लाशें अब भी जहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। सैकड़ों वृक्ष तूफानी पवन के शिकार होकर गिर गए। सैकड़ों वृक्ष तूफानी पवन के शिकार होकर गिर गए। 5 व्यक्तियों की मृत्यु बिजली गिरने से हुई। 5 व्यक्तियों की मृत्यु बिजली गिरने से हुई। किसानों ने बड़े हर्ष से जो बीज बोए थे। 5 व्यक्तियों की मृत्यु बिजली गिरने से हुई है। किसानों ने बड़े हर्ष से जो बीज बोए थे वे सब बह गए हैं। बिजली के तार टूट जाने से वापी और आसपास के गांव 2 रात अंधेरे में डूबे रहे। 5 व्यक्तियों की मृत्यु बिजली गिरने से हुई है। किसानों ने बड़े हर्ष से जो बीज बोए थे वे सब बह गए हैं। बिजली के तार टूट जाने से वापी और आसपास के गांव 2 रात अंधेरे में डूबे रहे। कल से कुछ सामाजिक संस्थाओं ने शिविर लगाकर पीड़ित लोगों को भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयों का वितरण करना शुरू किया है। बिजली के तार टूट जाने से वापी और आसपास के गांव 2 रात अंधेरे में डूबे रहे। कल से कुछ सामाजिक संस्थाओं ने शिविर लगाकर पीड़ित लोगों को भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयों का वितरण करना शुरू किया है। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने शिविर लगाकर पीड़ित लोगों को भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयों का वितरण करना शुरू किया है। सरकारी राहत अब भी नहीं पहुंच सकती। सरकारी राहत अब भी नहीं पहुंच सकती। तो बच्चों, आपको इस प्रकार ये अहवाल वृत्तांत आपको आपकी निबंध की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। ओके, इसके पहले भी आपने निबंध लिखे होंगे।